बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। चंद दिन पहले ख्वाजरात मुझे एक साहब ने लाहौर से फोन किया। ये साहब टेलीफोन पर मेरे साथ उलझ पड़े। इनका कहना था कि पाकिस्तानी मीडिया मुल्क में मायूसी फैला रहा है। तमाम एंकर पर्सन्स का इस मुल्क में अब सिर्फ इतना काम रह गया है कि ये खुद आराम से रहें और ना ही किसी दूसरे को आराम से रहने दें। उनका कहना था कि रात 8 बजे से लेकर 12 बजे तक टेलीविजन चैनल्स पर शोर शराबे, हुल्लड़बाजी, सियासतदानों की कैरेक्टर असैसिनेशन और लोगों को मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में मायूस करने के सिवा कुछ नहीं होता। उनका कहना था कि आप लोग तनकीद में इस कदर आगे चले जाते हैं कि मुल्क की सालमियत और बका दाव पर लग जाती है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के 10 एंकर पर्सन्स रोज इस मुल्क को दिवालिया साबित करके सोते हैं और अगर इन 10 एंकर पर्सन्स या 10 बड़े टेलीविजन चैनल्स पर पाबंदी लग जाए तो मुल्क में सुकून हो जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अब जमहूरियत को फौज से इतना खतरा नहीं जितना खतरा अब इसे टेलीविजन चैनल्स और पॉलिटिकल टॉक शोज से है। उनका यह भी कहना था कि आपके पास 10-15 मेहमान हैं और ये मेहमान हर रोज टेलीविजन चैनल्स के दरमियान रोटेट होते रहते हैं। वही मौजूआत, वही अंदाजे गुफ्तगू और वही चीखते चिल्लाते मेहमान। आप लोग अब बस करें, आवाम बीमार हो चुके हैं। मैंने उनकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी और आखिर में उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, आप इवेंट्स की बजाय इश्यूज बेस्ड प्रोग्राम करें और इन प्रोग्रामों में कौम को उम्मीद और हल बताएं। मैंने उनकी बात से 50% इत्तफाक किया क्योंकि यह बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि टॉक शोज में मेहमानों की कमी है। एक ही किस्म के लोग चंद टॉक शोज के दरमियान घूम रहे हैं। यह बात भी दुरुस्त है कि पिछले 2-3 वर्षों से एक ही किस्म के घिसे पिटे इश्यूज चल रहे हैं और यह भी ठीक है कि किसी टॉक शो का कोई नतीजा नहीं निकलता। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या इन इश्यूज का हल हमने निकालना है? क्या यह सियासतदानों, हुक्मरानों और पार्लियामेंट का काम नहीं? हम तो बस इश्यूज की निशानदही कर सकते हैं और हम अपना यह काम कर रहे हैं। यह सवाल भी अपनी जगह मौजूद है कि अगर हुकूमत 11-11 माह तक एनआरओ केस को लटकाए रखेगी या ये साल तक अदलिया को बहाल नहीं करेगी या फिर मुल्क पर रोज ड्रोन हमले होंगे तो हम क्या करेंगे? क्या हम ड्रोन हमलों, अदलिया की बहाली और एनआरओ के इश्यूज को अपने प्रोग्रामों में उठाना बंद कर देंगे? और यह सवाल भी हकीकत है कि पॉलिटिकल टॉक शोज के मेहमान सियासतदान ही तो होंगे और अब इन सियासतदानों में बोलने और अपनी अपनी पार्टी की पॉलिसी को डिफेंड करने वाले कितने लोग हैं? अगर बोलने और डिफेंड करने वाले लोग कम होंगे तो हम नए लोग कहां से लाएंगे? हमें अक्सर मशवरा दिया जाता है कि आप अपने प्रोग्रामों में एक्सपर्ट्स को बुलवाएं। ठीक है, हम बुलवा लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक्सपर्ट्स हुकूमती पॉलिसियां बना सकेंगे? क्या ये आइन या प्रोसीजर में कोई तब्दीली कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर इनके एक्सपर्ट ओपिनियन का क्या फायदा होगा? हमें फिर भी दोबारा कानून साजों और सियासतदानों की तरफ ही जाना होगा और यह काम तो हम इस वक्त भी कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम जवाजों और दलीलों के बावजूद यह भी हकीकत है कि मीडिया किसी न किसी हद तक मुल्क में मायूसी भी फैला रहा है और शायद मैं भी इसका जिम्मेदार हूं। ऐसा क्या मीडिया बिलखसूस एंकर पर्सन्स मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं? क्या जमहूरियत को एंकर पर्सन से कोई खतरा है? क्या एंकर पर्सन सियासी अदाकार हैं? क्या मीडिया और एंकर पर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं? क्या ये किसी नेशनल या इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा हैं? क्या मीडिया जानबूझकर अपनी हदूद क्रॉस कर रहा है? क्या मीडिया की कोई अखलाकियात नहीं होनी चाहिए? और ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि एंकर पर्सन्स दूसरों पर अपनी राय ठूंसने की कोशिश करते हैं? यह हमारा आज का मौजू है और आज मुल्क के 3 बड़े सहाफी और एंकर पर्सन्स जनाब डॉक्टर शाहिद मसूद, जनाब तलत हुसैन और अब्बास अतर साहब हमारे मेहमान होंगे। हमारे साथ रहिएगा।